जी, तो अब तक हमने HTML और CSS को कवर कर लिया है और आज हमारा बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप क्या है? बिल्ड फास्ट रिस्पॉन्सिव साइट्स विद बूटस्ट्रैप। और ये जो है आपका द मोस्ट पॉपुलर HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड। दुनिया में नंबर 1 पे जो है वो बूटस्ट्रैप CSS फ्रेमवर्क है। ठीक है, फ्रेमवर्क क्या करता है? ये आपके काम को आसान बना देता है। जो आपने काम खुद करना होता है A to Z खुद से कोड करते हैं, तो फ्रेमवर्क क्या करते हैं या लाइब्रेरीज क्या करती हैं, वो आपको चीज़ें बनी बनाई मिल जाती हैं और आप उसको यूज़ कर लेते हैं। Powerful, extensible and feature-packed front-end toolkit है build and customize with Sass, utilize pre-built grid system and components. And bring projects to life with powerful JavaScript plugins है। ये HTML CSS तो है ही और साथ में ये JavaScript के भी कुछ plugins है कि बहुत सारे काम जो है, फॉर एग्जांपल ये इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको चीज़ शो हो रही है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये जावास्क्रिप्ट की मदद से पॉसिबल है। इस पर करेंगे तो ये जावास्क्रिप्ट की मदद से आ रहा है। ठीक है, बहरहाल रीड द डॉग्स। इसको यूज़ करने का तरीका क्विक स्टार्ट में ये बता रहे हैं, क्रिएट अ न्यू index.html file in your project root, include the meta name viewport tag as well for proper responsive behavior in mobile devices। ये आपका सारा कोड है, ये मेटा नेम व्यू पोर्ट है, ये आपका ऑलरेडी आ जाता है जब आप HTML में एक्सप्लेनेशन मार्क से स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसके साथ वो कह रहा है कि इंक्लूड करें बूटस्ट्रैप की CSS एंड JSF। Place the link tag in the head for our CSS and the script tag for our JavaScript bundle। Before the closing body। ठीक है, बॉडी जहाँ पे क्लोज हो रहा है उससे पहले आपने स्क्रिप्ट एलिमेंट को यूज़ कर लेना है और हेड में जो है वो आपने क्या यूज़ कर लेना है? लिंक। ये CDN के लिंक्स हैं। CDN क्या होता है? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। फॉर एग्जांपल आपकी एक CSS की फाइल है और आप उसको हर प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हर प्रोजेक्ट में, जिस भी आप प्रोजेक्ट पे बना रहे हैं, तो होता क्या है कि आप वो CSS की फाइल कहीं सर्वर में अपलोड कर देते हैं, वो आपको एक लिंक मिल जाता है, इस तरह का लिंक होगा, तो क्या होगा जब भी आप उसको यूज़ करेंगे तो उस सर्वर से वो कोड आ रहा होगा। उसके बगैर आप CDN के बगैर भी कर सकते हैं। सिंपल आपने इसको डाउनलोड करना है, यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे और आपके पास जो है एक CSS और JS की फ़ाइल आ जाएगी। लेकिन बेहतर ये होता है कि हम CDN को यूज़ करें, क्योंकि आपकी वेबसाइट जो है वो इंटरनेट की मदद से ही चलेगी। किसी ने भी यूज़ करना है, विजिट करना है, वो इंटरनेट की मदद से ही करेगा और साथ साथ ये CSS और JS की फाइल्स भी आ जाएंगी। तो हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। बूटस्ट्रैप, और आपका प्रोजेक्ट का नेम हम रख देते हैं, प्रोजेक्ट ही रखते हैं। राइट क्लिक, ओपन विथ कोड, ओके जी। मेन फाइल आपकी index.html। एक्सप्लेनेशन मार्क, ये देखें मेटा नेम व्यू पोर्ट ये ऑलरेडी आ गया है। कंटेंट क्या है, उसकी विड्थ कितनी और डिवाइस की जितनी विड्थ है, और इनिशियल स्केल कितना हो 1.0, कि ये जूमिंग वगैरह जब आप करना चाहें तो उसके लिए आपका स्केल यूज़ हो रहा होता है। स्ट्रक्चर आपका वही रहेगा, हेडर, हेडर के बाद मेन के बाद फुटर। हो गया जी। और यहाँ पर आपके पास कस्टम CSS हमेशा लास्ट पे, उससे ऊपर आपने क्या करना है, स्ट्रैप 5.3
कौन सा सिस्टम यूज़र है, 5.3.8 है, ठीक है, 5.3.8 ये सिस्टम का लेटेस्ट आपका बूटस्ट्रैप वर्जन चल रहा है। बूटस्ट्रैप 5.3.8 CSS लिंक, ठीक है जी। href में जो है हमने क्या करना है, बूटस्ट्रैप का URL यूज़ कर लेना। अब ये देखें, ये खुद से रिकमेंड कर रहा है हमें, AI जो है गिटहब का जो को पायलट है वो हमें रिकमेंड कर रहा है, लेकिन इसका अपना जो CDN है ना, हम उसको यूज़ करेंगे, इसको नहीं यूज़ करेंगे। ओके जी। एक ये चीज़, और उसने कहा था कि बॉडी जहाँ पे क्लोज हो रहा है उससे पहले, ठीक है जी। बूटस्ट्रैप 5.3.8 JS बंडल्ड विद पॉपर, ठीक है। पॉपर एक लाइब्रेरी है जो बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहा होता है, तो हमें उसके साथ ही लिंक मिल जाता है। जावास्क्रिप्ट को लिंक करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्क्रिप्ट एलिमेंट, ठीक है जी। और इसमें आप सोर्स एट्रीब्यूट पास करते हैं, ठीक है। CSS के लिए लिंक और जावास्क्रिप्ट के लिए स्क्रिप्ट एलिमेंट, और सोर्स जो है वो एट्रीब्यूट है जी। अब बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर आ जाते हैं, और साथ में यहाँ पे ये देखें CDN लिंक्स है। तो इसमें आप लोगों ने CSS को कॉपी करके पेस्ट कर देना है, और यहाँ पर आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट, ये देखें, ये CDN की मदद से आपके पास वो चीज़ें आ गई जी। क्लियर है इतना? ये लिंक करने का तरीका, आप लोग इसको अभी कमेंट कर दें, ठीक है जी। अभी हमने कमेंट कर दिया, कोड कर लिया, लेकिन अभी कमेंट किया। और इसको हम कर देते हैं डॉट कंटेनर, और कंटेनर के अंदर h1 वी आर लर्निंग बूटस्ट्रैप 5.3.8 गो लाइव। तो ये आपके पास वी आर लर्निंग बूटस्ट्रैप 5.3.8, ठीक है। यहाँ पर अब आपको बने बनाए कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। सबसे टॉप पर क्या आता है हमारे पास, हेडर आता है। हेडर में आपके पास नैव बार, तो ये देखें, ये आपके पास नैव बार। आप नैव बार पे गए, ये इसका कोड है सारा। नैव एलिमेंट क्लास है, नैव बार एक्सपेंड, LG का मतलब लार्ज होता है, BG का मतलब बैकग्राउंड है, और ये इसका बैकग्राउंड का कलर है। तो बहरहाल कोड को कॉपी करें और हेडर में जाके आप लोग उसको पेस्ट कर दें, ठीक है। हमने क्या किया, वहाँ से कोड उठाया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, सिंपल, कुछ भी नहीं किया। और सेव करें। अभी ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, कोड आ गया है लेकिन प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि जी हमने अभी तक लिंक नहीं किया। कोड तो हमने लिखा था लेकिन हमने उसको कमेंट कर दिया था। आप लोग क्या करें, उसको अब अनकमेंट करते हैं। अब जैसे सेव करेंगे तो ये देखें, आपका ये भी चेंज हो गया है, ठीक है। कंटेनर भी आ गया ऑटोमेटिकली। फुटर का भी हम कोड करते हैं तो आपको पता लग जाएगा। दो तरह के कंटेनर होते हैं, एक कंटेनर और एक आपका कंटेनर फ्लूड। कंटेनर फ्लूड क्या करता है, हर स्क्रीन में ये 100% बिट पे ही रहेगा, हर स्क्रीन पे ये 100% बिट पे ही रहेगा। जबकि कंटेनर क्या करता है, ये देखें, ये कंटेनर हो गया, हर स्क्रीन के अकॉर्डिंगली ये अपनी बिट्स को चेंज कर रहा होगा। टोटल 6 ब्रेक पॉइंट्स है हमारे पास, आपको यहाँ से ब्रेक पॉइंट्स मिल जाएंगे। ये ब्रेक पॉइंट्स हैं, ठीक है जी। एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज है, कंटेनर्स में आते हैं। तो ये देखें, कंटेनर जो है, अगर एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन है तो कंटेनर की विड्थ कितनी होगी, 100%। अगर स्क्रीन आपकी स्मॉल साइज में आ जाती है, स्मॉल साइज से मुराद के 576 पिक्सल से लेकर 767 पिक्सल तक, ठीक है, 576 पिक्सल से लेकर 767 पिक्सल तक आपका कंटेनर की विड्थ कितनी हो जाएगी, 540 पिक्सल। उसके बाद 768 पिक्सल से लेकर 991 पिक्सल तक, 991 तक कंटेनर की विड्थ कितनी होगी, 720। उसके बाद लार्ज में उसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, 960। एक्स्ट्रा लार्ज में कितनी हो जाएगी, 1140। और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज में आपकी 1320 पिक्सल। मीन्स के आपका कंटेंट जो है मैक्सिमम
1320 पिक्सल के अंदर रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं वो जाएगा। ठीक है, आप लोग जितनी मर्जी बड़ी स्क्रीन में आ जाए, फॉर एग्जांपल कंट्रोल माइनस करके हम देख लेते हैं। ये देखें, जितनी मर्जी बड़ी स्क्रीन हो, कंटेंट आपका इसी में ही रहेगा। अगर यही मैं कंटेनर फ्लूट कर देता, कंटेनर फ्लूट, तो अब देखें आपका कंटेंट जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 100% विड्थ पे। तो इस वजह से डिपेंड करता है कि आप लोगों ने कहाँ पे क्या यूज़ करना है। तो बहरहाल कंटेनर को यूज़ करते हैं, फुटर बनाते हैं हम। फुटर डॉट कंटेनर, कंटेनर के अंदर पैराग्राफ एंड कॉपी 2025 ऑल राइट्स रिजर्व। ठीक है जी, सेव करें तो ये आपका कंटेनर, सॉरी फुटर, फुटर को हम क्लास दे देते हैं। अब ये जितनी भी क्लास है ना, ये सारी की सारी बूटस्ट्रैप की मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, अब ये देखें, ये खुद भी रिकमेंड करने लग गया, हमें सजेस्ट देने लग गया है। बीजी, ये आपका बैकग्राउंड टेक्स्ट क्या हो जाए, सेंटर हो जाए। P5 का मतलब है कि पैडिंग वाई एक्सिस में, ठीक है 3, और M का मतलब है मार्जिन, T का मतलब है टॉप, 4 का मतलब है नंबर। अब मैं आपको पहले इसके नंबर्स बता दूं थोड़े से, इसको आप लोग याद रखें ताकि आपके पास 0 1 2 3 4 5 ये नंबर्स आएंगे आपके पास। ठीक है, बूटस्ट्रैप में ये टोटल 6 नंबर्स हैं, 0 से लेकर 5 तक। 0 का मतलब है 0, 1 का मतलब है 4 पिक्सल, ठीक है जी, 2 का मतलब है 8 पिक्सल, 3 का मतलब है 16 पिक्सल, 4 का मतलब है 24 पिक्सल, ठीक है, 5 का मतलब है 48 पिक्सल। ये याद रखें बस। ठीक है, बूटस्ट्रैप की अपनी जो नंबरिंग है उसके अकॉर्डिंगली 1 जो है 4 पिक्सल, 2 जो है 8 पिक्सल, 3 आपका 16 पिक्सल, 4 आपका 24 पिक्सल और 5 जो है आपका 48 पिक्सल। अब अगर आप इसको EM में करें, ये आपका बनता है 0.25 EM, ये आपका बनता है 0.5 EM, ये आपका 1 EM, ये आपका 1.5 EM, और ये आपका कितना बनेगा, कितना बनेगा 3 EM। ठीक है जी, 16 पिक्सल आपका 1 EM है, 16 को 1.5 से मल्टीप्लाई करें 24, 16 को ही 3 से मल्टीप्लाई करें तो 48 पिक्सल बन जाता है। ओके जी, T का मतलब टॉप, E का मतलब राइट, इक्वल टू एंड। ठीक है, E से आपका बनता है एंड, जो कि बनता है राइट। उसके बाद B का मतलब है बॉटम, और आपका S का मतलब है स्टार्ट इक्वल टू लेफ्ट। ठीक है, उसके बाद Y का मतलब है टॉप एंड बॉटम, X का मतलब है लेफ्ट एंड राइट। ठीक है जी, M का मतलब है मार्जिन और P का मतलब है पैडिंग। इन चीज़ों को बस आप याद रख लें, आपकी बूटस्ट्रैप बहुत इजी हो जाएगी। और ये चीज़ें वैसे ही याद हो रही, जैसे जैसे आपने प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है आपकी चीज़ें याद हो जाएंगी। 1 आपका 4 है, 2 आपका 8 है, 3 आपका 16 है, 4 आपका 24 है, 5 आपका 48 पिक्सल है। ठीक है, T से टॉप है, E से एंड या राइट है, B से बॉटम है, और S से आपका स्टार्ट या फिर लेफ्ट है। ठीक है जी, Y आपका Y एक्सिस बनता है टॉप बॉटम, X आपका X एक्सिस लेफ्ट और राइट है, M से मार्जिन, P से पैडिंग। BG का मतलब है बैक ग्राउंड। ठीक है जी, बाकी इसके कुछ कलर्स जो हैं, प्राइमरी है, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, और आपका इन्फो है, वार्निंग है, और आपका
डार्क है, लाइट है, ब्लैक है, वाइट है। ठीक है, ये इसके कुछ कलर्स हैं आपके पास। प्राइमरी आपका ब्लू कलर होगा, सेकेंडरी आपका थोड़ा सा कोई ग्रे सा कलर होगा, सक्सेस आपका ग्रीन कलर, डेंजर आपका रेड कलर, इन्फो आपका स्काई ब्लू कलर होगा, वार्निंग आपका ऑरेंज कलर होगा, डार्क आपका डार्क जो ग्रे सा ब्लैक सा शेड आता है, लाइट आपका ऑफ वाइट सा या लाइट कलर वाइट का बिल्कुल साथ में थोड़ा शेड होता है, ब्लैक ब्लैक और वाइट आपका वाइट है। जी कोई सवाल हो किसी का? एनीवन? जी ऑनलाइन वाले? जी क्लियर है? जी CDN एक वेबसाइट है। CDN ये एक वेबसाइट है। CDN.js द नंबर वन फ्री एंड ओपन सोर्स CDN बिल्ड टू मेक लाइफ इजियर होगा, कुछ इस तरह का ही होगा लिखा हुआ, मेक लाइफ, जी मेक लाइफ इजियर। अच्छा जी, सिंपल फास्ट रिलायबल, रिलायबल, ये एक सर्वर बना हुआ है। ठीक है, पूरी दुनिया में कहीं पे भी एक ये सर्वर बना हुआ है। आपने फॉर एग्जांपल आप गूगल ड्राइव यूज़ करते हैं, किया हुआ यूज़ है। गूगल ड्राइव पे आपने कोई एक फाइल रख दी, उस फाइल को आप शेयर कर सकते हैं किसी के साथ भी, ऐसे ही है, वो फाइल ही जाएगी। इसमें क्या होता है कि आप अपना कोड जो है, लेट्स सपोज आपकी जो CSS की फाइल है आपने इसमें अपलोड कर दी। ठीक है, CSS का जितना भी कोड था, अब क्या होगा कि आपको ना कि URL मिल जाएगा, वो URL आप अपनी वेबसाइट पे कहीं पे भी यूज़ करेंगे, वो सारा का सारा CSS कोड अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये CDN है। अब देखें, हमने जो कोड इनसे लिया है बूटस्ट्रैप का, इस तरह का URL मिल जाता है आपको। ठीक है जी, HTTPS CDN। आप जब इसको विजिट करेंगे, एक्चुअल में आपके पास वो सारा CSS का कोड ही आएगा। ठीक है जी, ये देखें, ये सारा का सारा CSS का कोड है। आप लोग इसको कॉपी करें, अपनी वेबसाइट पे आके, बेशक सॉरी अपने कोड में आके CSS style डॉट CSS यहाँ पे पेस्ट कर दें, तो ये देखें ये सारा कोड आ गया। ठीक है जी, कितनी लाइनों का कोड है? 13,871 लाइनों का कोड है ये, जिसमें ये सारी चीज़ें यूज़ होनी है। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। हमने अभी पढ़ा है कंटेनर। कंटेनर क्या करता है ये देखें, ये कंटेनर की कोडिंग हुई हुई है। उसके बाद BG डैश प्राइमरी, तो ये देखें बैकग्राउंड प्राइमरी क्या कर रहा है, बैकग्राउंड कलर यूज़ कर रहा है, जो भी प्राइमरी कलर है। फिर ये सेकेंडरी सक्सेस, इन्फो, वार्निंग, डेंजर, लाइट, डार्क, ब्लैक, वाइट, BG बॉडी और BG ट्रांसपेरेंट। ठीक है, BG बॉडी का कलर हम देख लेते हैं क्या बनता है। बाकी BG ट्रांसपेरेंट होगा, वो क्या बैकग्राउंड कलर क्या कर देगा, ट्रांसपेरेंट। और देखें साथ ही क्या यूज़ हो रहा है, इम्पोर्टेंट यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो कोड है, ये सारा का सारा कोड आपका इस वेबसाइट पे अपलोडेड है। ठीक है, इस वेबसाइट पे अपलोडेड है, आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे लिखें बूटस्ट्रैप, तो ये देखिए आ गया बूटस्ट्रैप 5.3.8। अब यहाँ पर गए, ये आपको कोड मिल गया। आप लोग यहाँ पे कॉपी URL करें, URL कॉपी हो गया, इसको आप अपनी वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हैं। सेम वही है, CDN.js नहीं, ये क्लाउड फ्लेयर के साथ आ रहा है, और इन्होंने जो दिया है हमें वो JS डिलीवर वाला दिया है। जी इनकी वेबसाइट पे जो है वो वही यूज़ करेंगे। जी समय लगी इतनी? ओके जी, अब फुटर BG प्राइमरी। ठीक है जी, BG प्राइमरी करेंगे तो आप देखें आपके पास ये वाला कलर आ गया, टेक्स्ट वाइट है। टेक्स्ट वाइट का मतलब कि टेक्स्ट का जो कलर है वो क्या कर दो, वाइट कर दो, तो ये टेक्स्ट वाइट हो गया। टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट सेंटर से मुराद है कि सेंटर अलाइन हो जाए, सेंटर में आ गया। PY-2
P का मतलब पैडिंग, Y का मतलब टॉप बॉटम, 2 का मतलब क्या, कितने पिक्सल, कैसे, 8 पिक्सल ना। 1 आपका कितने पिक्सल है, 4 है, 2 आपका 8, 3 आपका 16, 4 आपका 24 और 5 आपका 48 पिक्सल है। ठीक है, तो ये 2 का मतलब है कि आपका टॉप और बॉटम से कितना मिलेगा, 8 पिक्सल मिलेगा। ये हो गया। लेकिन देखें हमने पिक्सल दिया 8 पिक्सल, टॉप से स्पेसिंग कम है, बॉटम से ज़्यादा है, क्यों, मार्जिन आ रहा है बॉटम से, किसको मार्जिन मिला हुआ है, फुटर को नहीं। पैराग्राफ, जितनी भी आपकी हेडिंग्स और पैराग्राफ है इसको मार्जिन बॉटम मिला होता है। आपने क्या करना है, क्लास MB-0, M से मुराद मार्जिन, B से 0 से 0 हो गया। सेव करें तो आप देखें टॉप और बॉटम से सेम स्पेसिंग मिलेगी इसको। इसका कलर और इसका कलर हम सेम कर देते हैं। यहाँ पे ये BG है तो BG प्राइमरी, सेम कलर ही हो गया। आप इसको कर दें BG डार्क तो आपके पास ये कलर आ जाएगा। लेकिन देखें जब आपने डार्क किया इसके लिंक्स भी डार्क कलर के ही थे, लेकिन हमें ये किस में चाहिए, ये अब लाइट में चाहिए। आपने इसको सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि ये जो नैव बार जो है ये डार्क है। ठीक है, आपने बस ये बताना है कि ये नैव बार का जो हम कलर यूज़ कर रहे हैं वो डार्क करें तो ऑटोमेटिकली जितने भी लिंक्स हैं वो ऑटोमेटिकली लाइट हो जाएंगे। अब देखें इसमें ड्रॉप डाउन भी है, इस पर क्लिक करें तो ये काम नहीं कर रहा है। जी, हमने अभी तक जावा स्क्रिप्ट को लिंक नहीं किया। आप लोग स्क्रिप्ट में जाएं और जावा स्क्रिप्ट को अनकमेंट कर दें। अब ये भी लिंक हो गया। अब अगर आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें तो ये आपके पास आ रहा होगा। ठीक है, आप लोग इस लेवल पे इस तरह की चीज़ बनाने लग जाए तो शायद आपको हफ्ता लग जाए। ठीक है, अगर खुद से बनाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बनी बनाई मिल जाती हैं, आपका काम बहुत आसान हो जाता है। ये हम पहले दिन जिसको बिल्कुल भी HTML CSS नहीं ना आती है ये वो भी कर सकता है, लेकिन इसको समझ नहीं आएगी, वो उसको कस्टमाइज़ नहीं कर सकेगा। अब आप लोग माशाल्लाह उस लेवल पे पहुंच गए हैं कि आपको HTML CSS की हाउ नो है। HTML तो बहुत ही अच्छे से आ गई है, CSS थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी। अब जैसे आप लोग जावा स्क्रिप्ट में जाएंगे तो CSS आपके लिए आसान हो जाएगी। ठीक है, फिर जावा स्क्रिप्ट मुश्किल लगने लग जाएगी, फिर एक लेवल आएगा, रिएक्ट हो गई, सारी चीज़ें हो गई, जावा स्क्रिप्ट फिर भी मुश्किल होगी। जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं है, लेकिन वक्त के साथ साथ जावा स्क्रिप्ट भी आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगी इंशाल्लाह। देखें हम स्कूल में पढ़ते रहे हैं सारे, कॉलेज यूनिवर्सिटी भी गए हैं। ठीक है, किसी को केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है, किसी को फिजिक्स बहुत अच्छी लगती है, किसी को मैथ बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, कुछ के लिए मैथ बहुत ही मुश्किल है, सेम क्लास के स्टूडेंट मैथ में टॉप कर रहा है, बाकी सारे सब्जेक्ट में फेल हो रहा है। ठीक है, और कुछ जो है सारे में पास हो रहा है, सिर्फ मैथ में फेल हो रहा है। तो ये हर जगह की कहानी है। तो जावा स्क्रिप्ट भी ऐसी चीज़ है, वक्त के साथ साथ शायद आप लोगों को लगे कि बहुत मुश्किल है, मेरे से नहीं हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इंशाल्लाह चीज़ें आप लोगों की कवर हो जाएगी। जावा स्क्रिप्ट बस ज़िंदगी चलती रहेगी साथ साथ, वो नहीं ख़त्म होगी। वैसे ड्यूरिंग कोर्स हमने जावा स्क्रिप्ट को तकरीबन कोई 1-2 महीने ही लगाने हैं, और बल्कि कोशिश करेंगे कि 1 महीने में जितना हम कवर कर सकें, उसके बाद हम रिएक्ट पे मूव हो जाएंगे, क्योंकि मेन जो है ना वो आप लोगों का रिएक्ट है। पहले क्या होता था, पिछले बैचेज अब तक हम जितने पढ़ा चुके हैं उसमें हम जावा स्क्रिप्ट पे फोकस बहुत करते थे, और फिर 1 मंथ जो है हम रिएक्ट पे लगाते थे। तो लेकिन फील ये हुआ है कि जहाँ पर हम 2 से 3 मंथ जावा स्क्रिप्ट को दे रहे हैं, बेहतर है कि 1 मंथ जावा स्क्रिप्ट को दें, फिर हम रिएक्ट पे मूव कर जाएं, क्योंकि रिएक्ट भी जावा स्क्रिप्ट ही है। तो बाकी सारी चीज़ें हम जावा स्क्रिप्ट की रिएक्ट में सीख रहे होंगे, तो वो आसान हो जाएगी इंशाल्लाह। ओके जी, टाइटल लर्निंग बूटस्ट्रैप 5.3.8 ये आ गया आपके पास। ओके जी, इस H1 को अगर हम सेंटर में लेकर आना चाहें तो क्या करेंगे, क्लास टेक्स्ट सेंटर, तो ये सेंटर में आ जाएगा। अब H1 है, इसको भी मार्जिन मिला हुआ है, तो आपने क्या कर देना है, MB-0, तो ये देखिए स्पेसिंग अब ख़त्म हो गई।
इसको आप टॉप पे रखना चाहते हैं, इसको आप लास्ट पे लेकर आना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? कल जो हमने पढ़ा है जी, हाइट, जी हमने हाइट के बारे में पढ़ा था। देखें अब आपका यहाँ पे काम आ गया कस्टम CSS का, लिंक CSS CSS/style.css, मेन को टारगेट करेंगे जी, क्या लिखेंगे? नहीं, हाइट कितनी जी, कैलकुलेट करेंगे ना, 100 VH माइनस 136 पिक्सल्स वो आपको दे रहा है। अब देखते हैं काम करता है कि नहीं करता है। नहीं, हम इसकी हाइट निकालते हैं। हेडर की हाइट कितनी है? 56 पिक्सल्स, और फुटर की 40, कितना हो गया टोटल? 46 और 40 56 था, ओके 96। तो ये आपका लास्ट पे आ गया। कलर हम सेम कर देते हैं, हेडर का भी और फुटर का भी। बीजी प्राइमरी की जगह हम क्या यूज करेंगे? बीजी डार्क। तो ये आपका डार्क हो गया, ठीक है जी। अच्छा जी, एक वे ये है इसको मैनेज करने का, ठीक है। एक जो तरीका है वो ये तरीका है कि आपने जो बेहतर तरीका है, फ्लेक्स बॉक्स की मदद से आपने बॉडी को टारगेट किया और डिस्प्ले कर दिया फ्लेक्स। जैसे ही आपने डिस्प्ले फ्लेक्स किया, फ्लेक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगी? रो हो जाएगी, ठीक है। बॉडी के कितने चाइल्ड हैं, कितने चिल्ड्रन हैं? 3, कौन कौन से? हेडर, मेन और फुटर। हमने कल देखा था आपके जितने भी वो कॉलम्स आ रहे थे या कार्ड्स आ रहे थे जो अलग अलग रो में थे, वो सारे एक रो में आ चुके थे। इसी तरीके से जैसे आप बॉडी को डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे तो क्या होगा, हेडर, मेन और फुटर जो वो एक रो में ही आ जाएंगे। सेव करें तो ये देखें, हेडर, मेन और ये आपका फुटर। इसको उसी तरतीब से लाने के लिए आप क्या करेंगे? फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, जी फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम हो गई। अब आपने क्या करना है, बॉडी की बाय डिफॉल्ट हाइट कितनी होती है? बॉडी की हाइट कितनी होती है जी? एनीवन? जी अनिश भाई जी, जितना कंटेंट होता है तो उसको क्या कहते हैं? ऑटो, ठीक है। इसकी हाइट जो होती है वो ऑटो होती है। आपने क्या करना है, इसकी हाइट सेट कर देनी है। मिनिमम हाइट जो है वो इसकी हो जाए 100 VH, ठीक है। मिनिमम हाइट की कम से कम जो इसकी हाइट है वो जितनी स्क्रीन है उतनी हाइट हो जाए। सेव करें तो देखें सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब ये हेडर, मेन और फुटर ये फ्लैक्स आइटम बन चुके हैं। आपने मेन को टारगेट करना है और एक प्रॉपर्टी ऐड कर देनी है फ्लैक्स 1, बस, और कुछ भी नहीं। सेव करें तो ये देखें हेडर आपका टॉप पे, बाकी मेन और ये आपका फुटर। आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखें अब मैं आता हूँ फुटर पे, बल्कि यहाँ पे, या फिर बल्कि फुटर में जाते हैं। P/2 की बजाय P/3 कर देता हूँ। अगर हम इसको कैलकुलेट की मदद से कर रहे होते, हमें इसकी दोबारा से हाइट कैलकुलेट करनी पड़ती और CSS में जाके दोबारा से हमें चेंजेस करनी पड़ती। फ्लेक्स बॉक्स की मदद से हमें ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है। ऑटोमेटिकली मेन की जो हाइट है वो कम हो जाएगी क्योंकि फुटर की हाइट इंक्रीज होगी। उसी तरीके से अगर आप इसको P/1 करेंगे तो तब भी वो सेम रहेगा। तो ये फ्लेक्सिबल है। तो हम इसको दोबारा से 2 पे ले आते हैं जी। अच्छा, फ्लेक्स 1 करता क्या है? फ्लेक्स ग्रो, ग्रो का मतलब है कि ये सबसे ज़्यादा इसकी हाइट हो जाए, बाकियों के पास जितना कंटेंट है उतना उसकी हाइट रहे, ठीक है, या उतना ही वो रहे। फ्लेक्स ग्रो, तो ये देखें इसकी ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है
फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक और फ्लेक्स बेसिस ऑटो। ठीक है, फ्लेक्स ग्रो, श्रिंक और बेसिस। इसकी शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी जो है सिर्फ फ्लेक्स है, 10 ऑटो हम लिख रहे होते हैं। ठीक है जी, 10 ऑटो। लेकिन आप अगर इसको सिर्फ फ्लेक्स 1 भी कर दें तो ये पहली वैल्यू को बस गेट करेगा फ्लेक्स ग्रो वाली और काम करने लग जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, CDN का एक और फायदा भी है। फायदा क्या है, देखें, दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो CSS फ्रेमवर्क है वो बूटस्ट्रैप है और दुनिया की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं उसमें ये यूज़ हो रहा है। ठीक है, बूटस्ट्रैप। अगर आपने किसी ऐसी वेबसाइट को विजिट किया है जो फ्लेक्स बॉक्स पे बनी हुई है, सॉरी बूटस्ट्रैप पे बनी हुई है, और उसका यही वर्जन है 5.3.8 है, और उन्होंने सेम यही लिंक यूज़ किया हुआ है, ठीक है, उसकी वेबसाइट से ही, तो क्या होगा, ये चीज़ आई है नेट की मदद से, इंटरनेट की मदद से, और इस ब्राउज़र में एज अ कैशे वो स्टोर हो चुकी है। अब अगर कोई आपकी वेबसाइट को विजिट करेगा तो वो ऑटोमेटिकली जो कैशे में स्टोर है वो उसको यूज़ कर लेगा, दोबारा से गेट नहीं करेगा क्योंकि वो ऑलरेडी मौजूद है। वो लिंक को देखें, स्पीड इंक्रीज होगी। ठीक है, तो हम इवन के जो कंपनीज जो हैं सिर्फ वेबसाइट की स्पीड इंक्रीज करने के लिए लाखों रुपए खर्च कर रही होती हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो हैं वो डेवलपर्स ही कर रहे होते हैं। अगर आप अपना काम खुद कर रहे हैं या अपनी वेबसाइट बना रहे हैं तो इन चीज़ों का भी मद्देनज़र रखा जाता है। बाकी आपका ये सेक्शन मेन जो है, मेन को हम क्लास PY5 कर दें तो ये पैडिंग टॉप और बॉटम से इसको 5 मिल जाएगी। जी क्लियर है इतना? कोई सवाल हो? एनीवन? कोई भी सवाल हो आप लोग पूछ सकते हैं। अब आ जाते हैं कॉलम्स पे। मेन कंटेनर, ठीक है जी। इसके बाद आप लोग बेशक एक और कंटेनर ले लें, ठीक है जी, और इसको जो है आप लोग MT-5 कह दें। M से मार्जिन, T से 5 से 48 पिक्सल। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, एक तो ये हमारे कोड को ये गिटहब को पायलट जो है हमारी पुरानी हिस्ट्री को भी देख रहा होता है, और साथ साथ हम जो बोल रहे होते हैं ये उसको भी रिकॉग्नाइज कर रहा होता है। अभी मैंने कॉलम का नाम लिया, उसने साथ ही ये हमें प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, बहरहाल AI को ना अपना पार्टनर बना लें आप लोग, अभी ना बनाएं। ठीक है, अभी पहले खुद उस लेवल पे पहुंचे कि आप लोग AI को यूज़ कर सकें, उसके बाद AI को यूज़ कीजिएगा, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। जो महीनों का काम था वो कह लें कि कुछ दिनों का हो गया है, इतनी स्पीड फास्ट हो गई है डेवलपमेंट की सिर्फ AI की मदद से। ओके, बहरहाल कंटेनर हमने यूज़ कर लिया, सेव करें। आप लोग इसको बॉर्डर दे दें, मैंने सिर्फ लिखा बॉर्डर, तो ये आपके पास देखें बॉर्डर आ गया। हम इसकी एक हाइट सेट कर लेते हैं, स्टाइल हाइट कोई 300 पिक्सल। तो ये देखें आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कंटेनर आ गया। या फिर आप इस सब चीज़ों को छोड़ें, कंटेनर के अंदर आप लोग एक डिव ले लें और उसको जो है आप लोग क्लास मार्जिन टॉप 5 बॉर्डर स्टाइल हाइट 300 पिक्सल्स, इसको ख़त्म कर दूँ कि आप उसको सिर्फ कंटेनर ही रहने दें, तो ये तब भी सेम चीज़ ही बन रही होगी। ओके, अब आप लोगों ने क्या करना है, कंटेनर के अंदर हम यूज़ कर रहे होते हैं, हम एक रो बनाते हैं, उस रो के अंदर मल्टीपल कॉलम्स आ रहे होते हैं। टोटल कॉलम्स जो हैं आपके मैक्सिमम 12 बन सकते हैं। ठीक है, 12 बन सकते हैं, 1 से 12 तक। आपने कंप्लीट 12 करने ही करने हैं हर सूरत में। मैं इसका ग्रिड सिस्टम दिखाता हूँ आपको एक इमेज की मदद से। बूटस्ट्रैप ग्रिड, ये चीज़,
ये टोटल है 12। ठीक है जी, आपने एक एक करके 12 करने हैं, वो करें। आपने दो दो करके 6 कॉलम बना लिए, तब भी 12 हो गए। तीन तीन के 4 बना लें, तब भी 12। चार चार के 3 बना लें, तब भी 12। छः छः के 2 बना लें, 12। 4 और 8 का बना लें, 8 और 4 का बना लें, 5 और 7 का बना लें। आप लोग 3 और 9 का बना लें, 1 और 11 का बना लें, या फिर 12 का कंप्लीट बने। टोटल 12 करने हैं। ठीक है, तब ही आपकी वेबसाइट 100% रिस्पॉन्सिव रहेगी और प्रॉपर उसका लेआउट बन रहा होगा। कंटेनर, आपने हमेशा रो जो है, ठीक है, रो हमेशा आपने कंटेनर के अंदर यूज करना है, कंटेनर के बाहर नहीं यूज करना है। इसको भी आप लोग ऐसा करें, इसको यहाँ पे ले आए। अब देखें आपके पास कंटेनर आ गए यहाँ पे। ठीक है, ये वाली चीज आपकी ऊपर चली गई। कंटेनर, रो हमेशा कंटेनर के अंदर आएगा। डॉट रो, रो के अंदर हम बनाते हैं कॉलम। ठीक है जी, ये कॉलम, कॉलम हमेशा रो का फर्स्ट चाइल्ड बनेगा। कंटेनर के अंदर देखें, आप डिव यूज कर लें, फिर आप डिव यूज कर लें, अब बेशक आप इसको यूज कर लें, तो ये काम करेगा। लेकिन रो के अंदर एक और डिव लिया, और अब अगर आप कॉलम को यूज करते हैं, अब ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि अब ये डायरेक्ट चाइल्ड नहीं रहा। कॉलम जो है हमेशा आपका डायरेक्ट चाइल्ड होना चाहिए। उसके अंदर आप लोग जो मर्जी यूज कर लें, कार्ड यूज कर लें, आप लोग हेडिंग यूज कर लें, जो भी कंटेंट वगैरह होगा, इमेज होगी, आप लोग वो यूज कर सकते हैं। समझ लगी इसकी? कंटेनर के अंदर रो, और रो के अंदर डायरेक्ट जो चाइल्ड होगा वो आपका कॉलम होगा, और कोई नहीं होगा। इसको शुरू से बनाते हैं। डॉट कंटेनर, कंटेनर के अंदर रो, रो के अंदर कॉलम, कॉलम के अंदर आप लोग कार्ड बना लें। कार्ड के अंदर बेशक आप लोग कोई H1 यूज कर लें, और इसको कहते हैं 1। एक रो के अंदर आपने 12 कॉलम कंप्लीट करने होते हैं। अगर आपने सिर्फ एक ये बनाया, तो ये 100% एक का बन जाएगा। ये देखें, यहाँ पर आए तो ये देखें, ये आपका बॉर्डर जो हमने दिया था कंटेनर से बाहर है, तो ये यहाँ पर आ रहा है। उसके अंदर कंटेनर आया, और कंटेनर, बल्कि मैं आपको कंटेनर दिखाता हूँ, कंटेनर बॉर्डर बॉर्डर डेंजर, तो ये आपके पास कंटेनर। कंटेनर के अंदर हमने क्या यूज़ किया? रो, एक रो बनाई, रो के अंदर हमने एक कॉलम यूज़ किया, कॉलम के अंदर हमने कार्ड यूज़ कर लिया। ठीक है, इन सब के बॉर्डर अब आप लोग ख़त्म कर दें, ताकि ये आपको सिर्फ वही नजर है। तो ये देखें, ये एक आपका कार्ड, इसको H1 करें, क्लास टेक्स्ट सेंटर। ठीक है जी, एक कॉलम आप लोग सेम इसी की कॉपी बना लें, और इसको आप लोग कहते हैं 2, कॉलम कार्ड 1, कॉलम कार्ड 2। रो के अंदर आप लोग जितने कॉलम्स ऐड करते जाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी स्पेसिंग ऐड करते जाएगा। देखिए 1, और ये अब आपका 2, उसी तरीके से 3, और ये आपका 4। हमने ये 4 बना दिया। देखें कितना आसान है। कल जो हम इतनी CSS लिख रहे थे, मीडिया क्यूरीज कर रहे थे, कुछ भी नहीं हमने किया, सारे के सारे काम आपके बूटस्ट्रैप की मदद से हो रहे हैं। 1 2 3 और ये 4। बड़ी स्क्रीन में तो ठीक है, स्मॉल स्क्रीन में जाएं, इस स्क्रीन में, तो आपके पास ये कार्ड जो है, इसकी विड्थ क्या हो जानी चाहिए थी? 100% हो जाती। तो आपने क्या करना है, इस कॉलम को, अभी ये बन गया फ्लेक्स बॉक्स की मदद से। ठीक है, अच्छा ये भी जो है ना आपका बूटस्ट्रैप जो है फ्लेक्स बॉक्स को यूज़ करता है। ठीक है, आपने 4 कॉलम्स ऐड किए, उसने ऑटोमेटिकली 25% पे मैनेज कर लिया। आप एक और कॉलम को यूज़ करेंगे तो
ये ऑटोमेटिकली 20% का हो जाएगा। ठीक है, उसने 100 को डिवाइड कर लिया 5 पे। इसको फिलहाल ख़त्म कर देते हैं, अभी हमें ज़रूरत नहीं इसकी। तो ये 4 आ गए। देखिए अभी है ये कॉलम, इसने हर स्क्रीन में इतनी विड्थ का ही रहना है। ठीक है, हर स्क्रीन में सेम विड्थ का ही रहेगा। अब अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, बूटस्ट्रैप जो है ये मोबाइल फर्स्ट है। मोबाइल फर्स्ट का मतलब होता है आप लोग सबसे पहले कोड जो है मोबाइल डिवाइस के लिए करते हैं, उसके बाद उससे अब फिर उससे अब टोटल हमने ब्रेक पॉइंट्स कितने पढ़े हैं? 6 है। एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। सबसे पहले कोड क्या रहता है एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए, उसके बाद फिर स्मॉल, फिर मीडियम, फिर लार्ज, फिर एक्स्ट्रा लार्ज और फिर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। कॉलम डैश 12, ये कॉलम कितने का बन जाए? 12 का बन जाए। और ये आपने कोड किया है एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए। अगर इसके बाद आप कोई कोड नहीं करते हैं किसी और ब्रेक पॉइंट के लिए, तो इसका मतलब ये होगा कि हर स्क्रीन में ये 12 का ही रहेगा। एक्स्ट्रा स्मॉल से स्टार्ट होगा और जितनी भी बड़ी स्क्रीन चली जाए ये उसमें 12 का ही रहेगा। अब देखें, सेव करता हूँ और इस पर है तो ये देखें ये बन गया 12 का, इस स्क्रीन में 12 का है और बाकी भी हर स्क्रीन में 12 का। जबकि हमें क्या चाहिए, इसमें 12 का हो जाए, मीडियम में आके 6 का हो जाए और लार्ज स्क्रीन में आके ये कितने का हो जाए? 4 का। कैसे? अगर 4 का हो गया तो फिर 4 4 और ये 4, 12 तो यही हो गए, ये बाहर निकल जाएगा। 3 का, हमें 3 का चाहिए। ओके जी, एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए हमने बना लिया। अब कॉलम एस एम स्मॉल के लिए भी हम कहते हैं कि 12 का ही हो जाए। कॉलम डैश एम डी मीडियम में कितने का हो? 6 का हो जाए। और लार्ज में कितने का हो? 3 का हो जाए। करें, सेव करें। अब देखें ये एक्स्ट्रा स्मॉल है, ये आपका स्मॉल है, ये आपका मीडियम हो गया, ये आपका लार्ज हो गया। ठीक है नहीं? अब हम सारों की सेम कोडिंग करते हैं तो आपके लिए समझना इजी हो जाएगा। देखिए एक्स्ट्रा स्मॉल में 12 का, स्मॉल में भी 12 का, जैसे मीडियम में आएंगे ये आपका 6 में कन्वर्ट हो गया, जैसे लार्ज में आएंगे तो ये 3 में कन्वर्ट हो गया। तो हमें कोई मीडिया क्यूरीज यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बूटस्ट्रैप की मदद से ये इतना आसान है। एक और चीज़, अब देखें एक्स्ट्रा स्मॉल और स्मॉल के लिए आपने सेम कोड किया है कि 12 12, आपने इसका कोड किया एक्स्ट्रा स्मॉल। अब अगर स्मॉल में भी आप 12 ही रखना चाहते हैं तो आपके लिए 12 का कोड करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब यही है, एक्स्ट्रा स्मॉल से स्टार्ट हो, उसके बाद स्मॉल में जाएगा, मीडियम में आगे कितने का हो जाएगा? 6 का। लार्ज में आगे कितने का हो जाएगा? एक्स्ट्रा लार्ज में कितने का होगा? 3 का। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज में 3 का। ठीक है, क्योंकि इसके बाद हमने कोई ब्रेक पॉइंट यूज़ नहीं किया है, ये हर स्क्रीन में सेम ही रहेगा। ठीक है, समझ लगी है? किसी को ना लगी हो तो पूछ सकते हैं आप लोग, शायद ऑनलाइन वाले भी पूछ सकते हैं। एनीवन? इसकी हम थोड़ी सी हाइट इंक्रीज करते हैं। मेन के अंदर जो आपकी रो है के अंदर, उसके अंदर कॉलम है, उसके अंदर आपके पास कार्ड है, तो क्या करें उसकी हाइट जो है आप लोग रख दें 200 पिक्सल।
मेन के अंदर रो, रो के अंदर कॉलम, कॉलम के अंदर कार्ड। स्टाइल, हाइट, इम्पोर्टेंट, स्ट्रेंज, लिंक है। मेन रो कॉलम कार्ड, मेन के अंदर रो, अच्छा कॉलम नहीं ना है हमारे पास कहीं पे, कॉलम 12 हम यूज़ कर रहे हैं। दोबारा कॉलम को स्किप करें, बेशक रो को भी स्किप कर दें, सिर्फ कार्ड करें तो वो काम कर जाएगा। इसको 200 कर दें, इम्पोर्टेंट खत्म करें तब भी ये काम करेगा। ओके, इसको सेंटर में लाना चाहते हैं, वर्टिकली सेंटर में आई है, तो क्या करेंगे? क्या चीज? जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, लेकिन इसके पेरेंट को हमने क्या देना है जी? फ्लैक्स। अच्छा, बूटस्ट्रैप में इसकी अपनी प्रॉपर्टीज भी है, ठीक है। डी से आपका बनता है डिस्प्ले डैश फ्लैक्स, अभी डिस्प्ले फ्लैक्स हो गया। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम्स सेंटर, तो वो सेंटर में आ जाएगा। देखिए चलिए, अब क्योंकि टेक्स्ट सेंटर है हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, या फिर आप जस्टिफाई कंटेंट सेंटर जो है इसको रिमूव करते हैं। स्ट्रेंज, अच्छा टेक्स्ट सेंटर को खत्म कर देते हैं हम। इसको हम मार्जिन बॉटम 0। उसके बाद आपका ये हो गया, ठीक है, सेंटर में आ गया। अब क्या करते हैं, कार्ड पे जाएं, मेन के अंदर डॉट कार्ड जो है, जब भी ओवर हो बैकग्राउंड कलर क्या है ये हो जाए, ये देखें, ठीक है। और उसका कलर जो है आप करते हैं वाइट, तो इस तरह मिल जाएगा। कार्ड को आप लोग बॉर्डर की बजाय शेडो दे दें, ये शेडो दे दें, कॉपी और पेस्ट। बॉर्डर जो है आप लोग उसको नन कर दें, बॉर्डर ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखें आपके पास ये शेडो आ गया और ये चीज़ बन रही है, ठीक है जी। बाकी आप इसमें ट्रांजिशन ऐड कर दें कि ये जो आपका ओवर करने पे जो चीज़ हो रही है वो आपका ऑल जो है वो 0.5 सेकंड हुआ। ये देखें, ओवर करने पे ही आप लोग इसको रोटेट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म रोटेट 3D 360 डिग्री। अच्छा जी, नहीं है रोटेट जी, ये देखें। तो ये सारी चीज़ें आप लोग CSS की मदद से इस तरीके से कर सकते हैं। 0.5 सेकंड की बजाय 1 सेकंड कर दें। इसको आप 250 कर दें,
तो ये सारी चीज़ें आप लोग CSS की मदद से कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास जी ये क्यों हो रहा है ऐसे, इसकी हाइट जो है वो ख़त्म करें, वो हाइट की वजह से आ रहा था। ओके जी, ट्रांसफॉर्म 360 डिग्री को हमेशा ख़त्म करते हैं और ये आपके पास इस तरीके से इसके अलावा आप लोग बूटस्ट्रैप में अकॉर्डियन, आप लोगों ने अक्सर वेबसाइट्स में देखा होगा, ये चीज़ होती है, गूगल में भी आ रहा होता है, कुछ भी आप उससे पूछते हैं वो आपको कुछ ऑप्शन दे रहा होता है, साथ में ये चीज़ आ रही होती है, इसमें क्वेश्चन लिखा होता है और इसमें आपका आंसर होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, बहुत सारी वेबसाइट्स में होता है, फैक्ट्स जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो वो आपका इसी में ही बन रहा होता है। अलर्ट्स आपका अक्सर आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल किसी वेबसाइट में, ई कॉमर्स की वेबसाइट है, कोई सेल लग गई है, तो ये टॉप पर आ रहा होता है कि सेल इज़ एक्टिव नाउ, सेल इज़ स्टार्टिंग, तो आप लोग ये सारी चीज़ें उसमें दे सकते हैं। इसमें क्लोजेबल का ऑप्शन भी होता है, शो लाइव अलर्ट, तो ये देखें ये आ गया, इसको आप क्लोज कर सकते हैं। कोड सारा यहाँ पे मौजूद है, आप लोगों ने इसको कॉपी करना है और हम इसको हेडर के भी ऊपर बल्कि नैब के ऊपर सेव करें, अपनी वेबसाइट पर आएँ, तो ये आ गया आपके पास, देखें। ठीक है जी, और साथ में इसको गालबन मार्जिन बॉटम, तो मार्जिन बॉटम 0 कर दें, तो मार्जिन बॉटम ख़त्म हो गया। क्लोजेबल चाहिए आपको, जिसको आप क्लोज कर सकें। ठीक है, और आपको टेक्स्ट जो है अगर आप कहते हैं यहाँ से स्टार्ट हो, तो सिंपल ये रोल बेशक ख़त्म कर दें, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और जो है आपका टेक्स्ट जो है कंटेनर में आ जाए, तो ये देखें अभी वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सेंटर में लाना चाहते हैं तो टेक्स्ट सेंटर, सेंटर में आ जाएगा। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ये क्लोजेबल बने, तो बटन टाइप आईडी नहीं, अलर्ट लिंक वेल डन, ये डिसमिसिंग, आप लोग इसको यूज़ कर लें। सेव किया, तो ये देखें ये क्लोजेबल है, इस पर क्लिक करें तो ये क्लोज हो गया। अब ये क्लोज जो होगा ये जावास्क्रिप्ट की मदद से होगा, जावास्क्रिप्ट ना होती तो ये क्लोज ना होता। जी, उसके बाद अलर्ट हो गया आपके पास, ये बैज, ये आपके पास बैजेस बने हुए आ जाते हैं। सर अक्सर आपने देखा होगा कि न्यू चीज़ कोई आई है तो उन्होंने उस पर न्यू का टैग लगा दिया है। ब्रेड क्रम्ब, ये आपके ब्रेड क्रम्ब होते हैं कि आप होम में, होम से अब लाइब्रेरी के पेज में, लाइब्रेरी से आप किस बुक के पेज में हैं, उस बुक के फिर किस पेज नंबर पे हैं, तो ये भी कुछ वेबसाइट्स में आ रहा होता है। बटन, इसमें डिफरेंट बटन आपके पास, प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, लाइट, डार्क और लिंक। बटन बनाने का तरीका सिंपल, आप लोग इसके नीचे डॉट कंटेनर btn प्राइमरी क्लास जो आपने देनी है btn प्राइमरी सेव करें, तो आपके पास ये प्राइमरी बटन आ जाएगा। देखें खुद से डिज़ाइन करते तो कितना टाइम लगता। उसी तरीके से btn प्राइमरी हो गया, btn sn
तो ये स्मॉल साइज का आ जाएगा, और BTN LG, LG से लार्ज, तो ये लार्ज साइज का हो जाएगा। तो ये 3 साइज आपके पास, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। उसी तरीके से इसके जो है प्राइमरी की जगह सेकेंडरी, ये आपके सेकेंडरी बटन आ गए। कलर से मुराद, जी जी, खुद से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद सक्सेस, सक्सेस का ऑपोजिट क्या होगा? डेंजर। उसके बाद इन्फो, और इन्फो का ऑपोजिट वार्निंग। उसके बाद आपके पास डार्क, और आपके पास लाइट, और आपके पास ब्लैक, और ब्लैक का ऑपोजिट वाइट। तो ये देखें, ये आपके पास बटन ब्लैक नहीं आया आपके पास, लेकिन कलर में आपके पास ब्लैक मौजूद है और वाइट जी। बटन्स नहीं मौजूद है आपके पास, सॉरी, बटन्स आपके पास ये मौजूद है, प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, इन्फो, वार्निंग, डार्क और लाइट। इसी के ये आपके हैं सॉलिड, ठीक है। आपके सेम जो हैं वो सारे के सारे उसमें भी मौजूद है। HR एक ले लें, आपके पास ये HR आ गया। आउटलाइन, सॉरी, आउटलाइन जो है आपका BTN आउटलाइन प्राइमरी। तो ये देखें, ये BTN आउटलाइन प्राइमरी है। इसको हम लेके आते हैं इस तरीके से, BTN प्राइमरी, BTN, ये देखें, ये स्मॉल का, ये आपका मीडियम का, और इसी तरीके से ये आपका BTN आउटलाइन प्राइमरी जो है वो ये लार्ज का आ गया। ठीक है, तो ये प्राइमरी और ये आपका सॉलिड है। जिस तरह यहाँ पे देखें, ये कौन सा यूज़ हो रहा है? आउटलाइन यूज़ हो रहा है, और इसका वेरिएंट कौन सा है? कलर कौन सा है? सक्सेस। ठीक है, तो ये आपके पास बटन्स, आप इस तरह आउटलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। बटन्स के बाद आपके पास बटन ग्रुप आ जाते हैं, लेफ्ट, मिडल, राइट है, इस तरह एक पूरा ग्रुप बना हुआ होता है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। लेफ्ट, मिडल, राइट है, ये आउटलाइंड है। ये आपके पास चेक बॉक्स वाले, ठीक है, ये आपका रेडियो कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल जेंडर, मेल या फीमेल, कोई एक यूज़ हो जाएगा। कार्ड, ये आपका कार्ड, ठीक है, कार्ड में आपके पास इमेज आ गई, कार्ड का टाइटल, कार्ड का कंटेंट, और ये आपका बटन। कैराजोल, ये कैराजोल आपके पास अक्सर वेबसाइट में देखा होगा, ये आपका टॉप पे चल रहा होता है। क्लोज बटन, ये आपका क्लोज बटन, डिसेबल्ड, वाली चीज़ें आपकी। कोलैप्स, ये देखें, ये भी आपने अक्सर जगह देखा होगा कि वो एक्सपेंडेबल होते हैं, क्लिक किया तो वो आपके पास सीधे शो हो रही होती हैं। टोगल कोलैप्स, इसी से ये आपका ये हो जाएगा। ड्रॉप डाउन्स,
ये आपका ड्रॉप डाउन बटन। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग इसको स्टेप बाय स्टेप देखें। तो यही बूटस्ट्रैप है, इसी की मदद से आप लोग कोई भी वेबसाइट वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं। बाकी जान हो जाए उसके बाद मैं फिर आपको मज़ीद थोड़ा बताता हूँ। ओके जी, बूटस्ट्रैप से जो वेबसाइट्स आपकी बन सकती हैं, आप दुनिया में कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं। आप लोगों को मैं असाइनमेंट शेयर करूँगा आज इंशाल्लाह, वो आप लोग बूटस्ट्रैप की मदद से फिर बनाइएगा। बहुत मुश्किल नहीं होगी, ईजी होगी। उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप हम मुश्किल वेबसाइट, मुश्किल डिज़ाइन की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। पर आप ये सारी चीज़ें इसकी मदद से बना सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ये आप लोगों की बूटस्ट्रैप थी। असाइनमेंट्स आप लोग खुद बनाएं, जिसकी समझ नहीं लगे आप लोग ग्रुप में मैसेज कर दें, ठीक है। डिस्कशन ग्रुप भी बना हुआ है, फीमेल्स का भी बना हुआ है, तो आप लोग उस पर भी कर सकती हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों को साथ साथ रिस्पॉन्स दे दिया जाएगा, ताकि आप लोगों का टाइम ना वो। बाकी अगर किसी की समझ ना लग रही हो इसके ड्यूरिंग इसी वीक में, आप लोग कोडेव आ जाएं, ठीक है। आप लोग कोडेव आएँ, अपना लैपटॉप लेकर आएँ। किसी की समझ नहीं लग रही है, सजील भाई वहाँ पे मौजूद है और भी डेवलपर्स वगैरह मौजूद हैं, तो आप उनसे वो इश्यूज़ अपना रिजॉल्व करवा सकते हैं। सिराज भाई कह रहे मैं भी हूँ। तो आप लोग वहाँ पर आएँ, अपना इश्यूज़ रिजॉल्व करवाएँ, ताकि स्टक ना हो कहीं पे। तो बहरहाल यही बूटस्ट्रैप थी आप लोग की। ये फीमेल्स की, सॉरी, ऑनलाइन वालों की अटेंडेंस हो जाती है, उसके बाद फिर आप लोग जा सकते होंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।